हार्वेस्टिंग क्रिएशन में आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, मैंने बहुत दिन तक आप लोगों के लिए व्यस्तता के कारण, बिजी के कारण वीडियो नहीं बना पा रही थी। तो दोस्तों, मैं नागालैंड के एक खूबसूरत जगह में गया था, तो वहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए टेपिंग और प्रोसेसिंग का वीडियो बनाकर लाया हूँ। तो दोस्तों चलिए देखते हैं वीडियो। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं ये कितना खूबसूरत मतलब पहाड़ी एरिया है। सो ये नागालैंड का एरिया है, तो आप लोगों को वीडियो देखकर पता चल रहा है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। तो फिलहाल हम जिस विषय में वीडियो बना रहे हैं वही टॉपिक पर आ जाते हैं। तो फिलहाल देखिए, यहाँ पर लेडीज़ लोग जो है वो लोग टेपिंग करने के प्रोसेस को सीख रहे हैं। सो यहाँ पर आपका एक टीम है, उस टीम में आपका लेडीज़ है, फेल फीमेल सब है। तो उन लोगों का जो एक टीम होता है, वो टीम ने उन लोग सब मिलकर उन लोग टेपिंग को प्रोसेस सीखते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं एक के बाद एक, 1 बाय 1 सीख रहे हैं। तो एक सीखने के बाद उसको अगर अच्छा से हाथ आ जाने के बाद तो दूसरा आता है, तो दूसरा काट के सीखता है, तो तीसरा, इस तरह से उन लोगों को सिखाया जाता है। तो ये आपका कंटिन्यू लगभग 8 दिन या फिर 10 दिन तक यही सेम प्रोसेस को सिखाया जाता है, जब तक उन लोगों का हाथ अच्छा तरह से मतलब आ ना जाए। जब तक उन लोग अच्छा तरह से टेपिंग नहीं कर सकते हैं तब तक उन लोगों को कंटिन्यू सिखाया जाता है। तो यही इसका बेसिक प्रोसेस है, क्योंकि सबसे पहले हमको मतलब ट्रेनर लोगों को क्या करना है, ट्रेनर लोगों को सबसे पहले हमको उन लोगों को किस तरह से टेपिंग करना है यही सिखाना पड़ता है। तो फिलहाल ये ट्रेनिस सीख रहे हैं। जब लोग ये ट्रेनिस लोग खुद सीख जाएंगे तो उन लोगों का खुद का अपना अपना, किसी का बड़ा किसी का छोटा, इस तरह का सबका आपका प्राइवेट क्या होता है कि रबर प्लांटेशन है। तो इस तरह से प्राइवेट रबर प्लांटेशन होने से क्या होता है कि इसको बेसिक प्रोसेस जो है उसको सीख नहीं पड़ेगा। अगर उन लोगों ने ये बेसिक प्रोसेस का ट्रेनिंग नहीं सीखा या फिर नहीं किया तो वो लोग खुद का बागान में भी टेपिंग नहीं कर सकते हैं। ये रबर गार्डन इस तरह सा है कि आपको ये रबर प्लांटेशन को हम लोग, जैसे कि टी प्लांटेशन है, टी प्लांटेशन में हम लोगों को कोई ट्रेनिंग लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई सीखना भी नहीं पड़ता है। आप लोगों का टी मतलब पाता मतलब पाता तोड़ने का टाइम जब हो जाएगा तब हम जाके उसको पत्तियाँ को तोड़ के लाते हैं। लेकिन रबर प्लांटेशन में बहुत डिफ़िकल्ट है। आप लोग जब का आपका रबर प्लांट मान लीजिए 7 इयर्स हो गया, तो 7 इयर्स के बाद आप लोग टेपिंग कर सकते हैं। लेकिन आप लोगों को जो 7 इयर्स होने के बाद ही आप लोग जेबोंग को हाथ में लिया और जाके डायरेक्ट जाके टेपिंग करके ट्री को, ऐसा नहीं हो रहे थे कि किस तरह से उन लोगों को टेपिंग सिखाया जाता है। तो लोग क्या करते हैं, जेबोंग को पहले पकड़ना सीखना पड़ता है। जेबोंग को आपको किस तरह से पकड़ना है उसको पकड़ने सीखने के तो उसको पकड़ने के सीखना पड़ता है। तो उसके बाद क्या करना पड़ता है, उसको किस तरह से टेपिंग करना पड़ता है रबर का प्लांटेशन में, इसके ऊपर हमें ध्यान देना पड़ता है। तो आप लोग देख सकते हैं, जब भी आपको रबर का टेपिंग करने का जब सिखाया जाता है तो हमें अच्छा पेड़ में नहीं सीखना होता है, ख़राब रबर का प्लांट में हमें सीखना पड़ता है। क्योंकि अगर हम अच्छा प्लांट में सीखते हैं तो वो प्लांट जो है वो ख़राब हो जाता है। तो प्रैक्टिस के दौरान हमें हमेशा ख़राब रबर का प्लांट पर भी हमें जेबोंग लेकर टेपिंग करना सीखना पड़ता है। तो आप लोग देख सकते हैं को किस तरह से एक रबर प्लांट में कितने अच्छे से टेपिंग करना पड़ता है, तो उस सिखाया जा रहा है। तो फिलहाल अब हम लोग दूसरे प्रोसेस में जा रहे हैं। ये आप लोग देख रहे हैं, रबर टेपिंग करने के बाद क्या होता है कि लेटेक्स को कलेक्शन करना पड़ता है। लेटेक्स को कलेक्शन करने के बाद उसको एक रात फोमिंग एसिड के साथ मिलाकर जम कर रखना चाहिए, और दूसरे दिन आपको क्या करना पड़ता है, रूलर मशीन आप देख पा रहे हैं वो गोल गोल वाला ब्लू वाला जो लोहा का गोल गोल जैसे, वो रूलर मशीन पर आपको क्या करना पड़ता है। तो दोस्तों, आप लोग ये देख रहा है कि टेपिंग करने से पहले हमको क्या करना पड़ता है, मार्कर टेम्पलेट प्लेट लेके, ये टेम्पलेट प्लेट है, जो टेम्पलेट प्लेट से हमें मार्कर को मार्किंग करना पड़ता है आपका सही जगह से। आपको देखिए वो 1 पैनल, ए पैनल, बी पैनल, सी पैनल, डी पैनल, 4 लाइन है, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन। तो इस तरह से आपको साइज से आपको क्या करना पड़ता है, मार्कर करना पड़ता है। तो मार्कर करने के बाद आप टेपिंग कर पाएंगे। तो दूसरा दिन जो लेटेक्स और फोमिंग एसिड को मिलाकर रखाया गया था वो जम गया था, वो जम जाने के बाद क्या किया, दूसरे दिन को आपको रोलर मशीन में उसको रख कर प्रोसेस करके उसको एक शीट का आकार बनाया गया। वो लोग देख सकते हैं वो शीट बन गया है। तो ये शीट हो जाने के बाद हम लोग को क्या करना पड़ता है, ये सीट हो जाने के बाद हम लोगों को सीट को थोड़ा सीट से पानी को बाहर निकालने के लिए उसको बाहर शेडो में, डायरेक्ट सनलाइट में नहीं, शेडो में आप
आपको क्या करना पड़ता है, हैंगिंग करके रखना पड़ता है। जब पूरा मात्रा में से सीट से पानी जब बाहर आ जाएगा तो पानी बाहर आ जाने के बाद तीसरा प्रोसेस क्या होता है, उसको स्मोकी हाउस में डालना पड़ता है। तो आप देखते रहिए, मैं आपको बताते जा रही हूँ। तो देखिए दोस्तों, जो आपका सीट है उस सीट का वेट आपको आधा किलो होना चाहिए और आधा किलो में आपको डाइल्यूटेड जो लेटेक्स है वो आपको 4 लीटर मतलब मिलाना पड़ता है। उसके बाद सीट को आप लोग क्या करना पड़ता है, रूलिंग करना पड़ता है। सीट को रूलिंग करने के बाद जब सीट आपको बाहर निकालेंगे तो उसको थोड़ा सीट से जो पानी होता है वो पानी को बाहर जाना चाहिए। तो इसके लिए आपको मैंने पहले ही बताया था, आप लोगों को शेडो जगह में जाके उस सीट को आपको हैंगिंग करना पड़ता है। जब उस सीट से पूरा मात्रा पे पानी बाहर निकल जाएगा तो आपको क्या करना पड़ता है, उस सीट को लेकर स्मोकिंग हाउस में डालना पड़ता है। तो आप लोग ये देख सकते हैं वीडियो में। तो फिर बहुत खूबसूरत सा ये प्लांटेशन है। तो रबर प्लांटेशन हमेशा हरा भरा ही रहता है। तो वो समर में टेपिंग किया जाता है। तो फिलहाल मॉर्निंग के टाइम में टेपिंग किया जाता है। तो क्या वो एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छा लगता है। तो जो टेपर टेपिंग करता है उनको भी बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि काम भी फास्ट होता है और आपका कोई इस तरह टी गार्डन का जैसे नहीं है कि बड़ा बड़ा पेड़ होता है, वो पेड़ में आपको जस्ट टेपिंग करते करते जाना है। तो ऐसे देखने पर काम बहुत ईजी है। अगर आप अच्छे से सीखेंगे तो करेंगे तो काम बहुत फास्ट कर पाएंगे। और आप एक मॉर्निंग टाइम में आपका 3-4 घंटा में ऐसे में 250 से ज़्यादा आप लोग किसी तक 1000 तक मतलब रबर प्लांट को टेपिंग करते हैं। अच्छा टेपर, अगर अच्छा टेपर हो तो 1000 तक प्लांट को वो टेपिंग कर पाते हैं। तो इसी से आपका क्या होता है, पैसा कमाने के जरिया भी बहुत अच्छा है। टेपर लोगों के लिए भी बहुत अच्छा एक जरिया है पैसा कमाने के लिए। और जो मतलब जो रबर भाई जो खेती कर रहा है, जो रबर प्लांटेशन का वो लोग बिजनेस कर रहे हैं, उन लोगों के लिए भी काफ़ी अच्छा ये स्कोप है पैसा कमाने के लिए। तो ये ऐसा एक मतलब खेत है कि जहाँ पर आपका जो इकोनॉमिकल जो है ना वो उसका कभी फिनिश नहीं होता है। अगर रबर प्लांटेशन का दाम फिलहाल कम है तो आप इसको स्टॉक में रख कर भी आपको जब उसका मार्केट में उसका प्राइस जो हाई हो तब आप उसको सेलिंग कर सकते हैं। ये ऐसा एक मतलब खेत है कि जो कभी नहीं ख़राब होता है। एक बार आपको स्मोक हाउस में डालकर इसको रबर सीट आपको तैयार करने के बाद ये बहुत दिनों तक मतलब टिका रहता है, कुछ ख़राब मतलब नहीं होता है। आप साल भी रख सकते हैं इसको बिना सेल किए। जब मार्केट में ज़्यादा दाम हो तो आप उस टाइम भी सेल कर सकते हैं, या फिर आपको ज़रूरत पड़ गया है सेल करने के लिए तो फिर भी सेल कर सकते हैं आप। दोस्तों, अगर मेरे वीडियो को आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। फिर इस तरह से रोचक जानकारी के साथ आप लोगों के लिए मैं एक नया वीडियो लेकर आऊँगी। तब तक के लिए फिलहाल बाय बाय लेते हैं। तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करके वीडियो बना के लाती हूँ। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही था। बाय बाय।